ये मेरा दूसरा पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं इससे पहले 2019 में भी पार्लियामेंट इलेक्शन अपक्ष कैंडिडेट बोल के लड़ा था मैंने। और माशाल्लाह अपक्ष उस वक्त 14 कैंडिडेट थे, उसमें लोगों ने मुझे दूसरे नंबर पर वोट दिया। और जो टोटल 28 कैंडिडेट से उसमें मेरा 8वां नंबर था। माशाल्लाह मैंने नोट किया कि उस वक्त जो ग्रेजुएट तबका था वो मेरी हौसला अफजाई के लिए काफी लोगों ने मुझे वोट दिया था, क्योंकि मैं राष्ट्रपति जी, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तक, सोनिया गांधी जी के घर तक मालेगांव के मसाइल लेकर जाते रहता हूँ। और इसका मैं इन लोगों को पता है कि ये बंदा अगर क्योंकि नहीं भी आया हम इसे वोट देंगे, अगर ये नहीं भी आया तो ये अपने काम दिल्ली लेवल का करेगा। उसके लिए माशाल्लाह मुझे काफी वोटें मिली थी। लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो किस तरीके की यहाँ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको आप करने के लिए इस इलेक्शन के दावे रहते हैं? इस इलेक्शन में जो मैंने देखा कि जो मेरा सर्वे था, मेरी टीम का सर्वे था कि जो जो भी काम यहाँ पर पेंडिंग है, मैं जो करना चाहता हूँ, मैंने उसको मेरे मंसूर में बताया भी है। ऐसे काम जो मैं करना चाहता हूँ वो है कि शरीयत में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ पार्लियामेंट में शिद्दत के साथ आवाज उठाऊंगा मैं। और मालेगांव शहर को जिला का दर्जा दिलाने की भरपूर कोशिश करूंगा, जो पिछले 50 साल से पेंडिंग है। और धूलिया मालेगांव हल्के में बेरोजगारी बहुत ज्यादा आम है। यहाँ पे सिर्फ 2 रोजगार के जराए हैं, एक एग्रीकल्चर और एक पावर लूम, इसके अलावा तीसरा रोजगार नहीं है। उसके लिए मैं धूलिया मालेगांव हल्के में रोजगार के मौके फराहम करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और धूलिया मालेगांव हल्का में ये एरिया बहुत बड़ा आता है, तकरीबन 30 या 40 लाख लोग इस एरिया में रहते हैं और करीबन 20 लाख इन्हें मतदाता रहते हैं। तो इनके लिए सिविल हॉस्पिटल से की बहुत कमी है। तो इंशाल्लाह अगर मैं इन्हें, मेरी ऐसी कोशिश है कि यहाँ पर कई दर्जन सिविल हॉस्पिटल में बनवाऊं। और मनमाड़ नरडाना रेलवे लाइन ये भी 50 सालों से पेंडिंग है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि ये रेलवे लाइन को भी राष्ट्रपति जी से, प्राइम मिनिस्टर से बोल के मैं चालू करवाऊं। और धूलिया मालेगांव हल्के में जितनी भी सेंट्रल हुकूमत की स्कीमें हैं वो मैं इन्हें लाने के लिए जद्दोजहद करूंगा। ऐसा इन्हें मेरा है। जनाब, मुझे बताया आप पढ़े लिखे हैं, मौलाना आजाद अवार्ड से आप सम्मानित हैं। उसके बाद डॉक्टर ए के फारूकी अवार्ड से भी सम्मानित है, भारत मोदी अवार्ड से भी सम्मानित है। तो आपको एक ख्याल कैसा है कि आप इस चुनाव को लड़े और क्या आपको क्या कैसा लगा इसमें, क्यों? सर मैंने ये देखा है, जब मैं पार्लियामेंट जाता हूँ, विजिटर्स गैलरी में बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे काफी कम पढ़े लिखे कैंडिडेट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो मैं ये चाहा कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं MBA हूँ और मैंने 8 मरतबा IAS का एग्जाम भी दिया है और माशाल्लाह 3 मरतबा इंटरव्यू तक भी गया हूँ उसमें। तो मैं ये सोचा कि जब इतने कम पढ़े लिखे लोग कौम की इस तरह की सेवा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम जैसे नौजवान और ग्रेजुएट और पढ़े लिखे लोग भी करें। ये चीज ने मुझे इन्हें उत्साहित किया कि मुझे लड़ना चाहिए। और मैं अक्सर, कलेक्टर साहब भी मुझसे कहते हैं कि भाई आप IAS की पढ़ाई भी करते हो और MP इलेक्शन भी लड़ते हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर मैं नौजवान और ग्रेजुएट्स और पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं प्रैक्टिकली इलेक्शन लड़के लोगों को बताता हूँ। शिक्षा की बात की जाए तो अपने जैसे दूसरे शहर बोलो या इधर ग्रामीण क्षेत्र बोलो, तो झेडपी स्कूल जो बंद हो गई है, 40 कम से कम झेडपी स्कूल बंद हो गई है। और खासगी जो स्कूल्स हैं, जो शालाएं हैं, उन शालाओं में विद्यार्थियों को खूब तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपके सामने क्या कदम रहेगा? मैं वजीर तालीम से या एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर इंशाल्लाह इन्हें रियासती लेवल पे भी और मरकजी लेवल पर भी अगर मैं इंशाल्लाह चुनकर जाता हूं तो वो मसला पूरे अच्छे ढंग से हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे शहर में मुझे लोग एजुकेशनलिस्ट भी बोलते हैं। मैं तालीम पे दिन भर में, अगर मेरे पास 24 घंटा है तो मैं 5 से 8 घंटा एजुकेशन और लोगों की रहनुमाई और इस पे ही मेरा जाता है। मेरा फोकस अभी UPSC अकेडमी बनाने पे है, लेकिन आपने जिला परिषद की स्कूलों के बारे में कहा है तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं ध्यान दूंगा। धुले शहर में देखा जाता है, मालेगांव में देखा जाता है, बाकी धुले जो लोकसभा क्षेत्र है वो क्षेत्र में गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता बहुत है, जिसमें मुस्लिम हो गए, दलित हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए जो एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए,
तो उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? सर उसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिलके, क्योंकि अपने जो इंडिया में हर काम मिनिस्ट्री लेवल पर होता है और मेरा अप्रोच ऐसा होता है कि अभी तक जैसे मैं कोई पद पे नहीं भी हूँ, मैं एमपी नहीं हूँ, लेकिन माशाल्लाह जो एमपी लोग जो काम कर लेते हैं मेरी वहां तक पहुंच होती है दिल्ली में। तो मैं इंशाल्लाह हेल्थ मिनिस्ट्री से उन चीजों के ऊपर इन्हें काम करने की भरपूर कोशिश करूंगा। सर उसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिलके, क्योंकि अपने जो इंडिया में हर काम मिनिस्ट्री लेवल पर होता है और मेरा अप्रोच ऐसा होता है कि अभी तक जैसे मैं कोई पद पे नहीं भी हूँ, मैं एमपी नहीं हूँ, लेकिन माशाल्लाह जो एमपी लोग जो काम कर लेते हैं मेरी वहां तक पहुंच होती है दिल्ली में। तो मैं इंशाल्लाह हेल्थ मिनिस्ट्री से उन चीजों के ऊपर इन्हें काम करने की भरपूर कोशिश करूंगा। इन्हें मैं अगर चुनकर आया तो भी और नहीं चुनकर आया तो भी इंशाल्लाह वो मैं काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। किसानों की समस्या देखी जाती है, किसानों को जो प्याज उत्पादक है और जो किसान है जिन्हें बिजली पानी की बहुत सारी समस्या है, तो इन समस्याओं को कैसा निवारण होगा? इन समस्याओं को जो अपने आपाशी के लिए गवर्नमेंट स्कीमें बनाती हैं, जैसा अभी मॉडर्न दौर में काफ़ी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिद्दत आई है, तो इसके जो जदीद ज़राए हैं हम वो यूज़ करके कैनल वगैरह बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कुएं खुदवा कर बोरवेल करवा कर उन चीज़ों पे इन्हें काबू पाने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद इशाक साहब, आपके अब तक मालेगांव पुलिया क्षेत्र में किस तरह के समाज कार्य रहा, किस तरह के आपने लोगों का कुछ ऐसे काम किए हैं तो आज आप दावेदारी को उसको साबित करें? मेरा काम तो ऐसा है कि पूरा शहर इसका गवाह है कि मैं गली से लेकर दिल्ली तक हर काम करने की कोशिश करता हूं और कर पा भी जाता हूं। अभी ऐसा है कि गली की बात करते हैं कि हमारे रमजान महीने में अभी जो हमारा मुशावरा चौक एरिया यहाँ पर काफी एक्सीडेंट हुए, क्योंकि पूरा जो मोब है शहर का इधर ही होता है रमजान महीने में। तो हम इसके लिए हमने कारपोरेशन कमिश्नर से ब्रेकर का डिमांड किया और इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा, आचार संहिता लगने के बाद भी वो कर देंगे। और दूसरे काम ऐसे है, ये गली के काम हो गए, मैं फिर गवर्नर हाउस तक, वजीर आला के घर तक, असेंबली तक भी लोगों के काम लेकर जाता हूँ। उसके कुछ मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दूंगा। और दिल्ली के जो काम है मैं माशाल्लाह राष्ट्रपति जी तक डायरेक्ट अप्रोच रखता हूँ, वहाँ मुझे परमिशन की भी जरूरत नहीं होती, वो कैसे जाना होता है मुझे उसका इल्म है, मैं कई मरतबा गया हूँ। और लोगों के मसाइल मैंने राष्ट्रपति जी के सामने भी रखकर और वहां से इंक्वायरी लाकर यहाँ वो मसाइल को इन्हें काफी हद तक हल किया। उसके लिए भी पूरा शहर हमारा गवाह है। और गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ मैं आते जाते रहता हूँ। और उसके लिए अगर आपको जैसे लगता है मीडिया को कि भाई हमें सबूत चाहिए, तो मैं सबूत भी आपको दे सकता हूँ। जी, जैसा आपने कहा कि आप वन मैन आर्मी काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो इस इलेक्शन में आपकी जीत के लिए क्या लगता है, आपको क्या अपेक्षा लोग आप पर जताएंगे और आपको क्या लगता है कि कितने लोगों से आप जीत के आएंगे या क्या अनुभव होगा? इसके लिए मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि जिस तरह औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब जब वो इलेक्शन में लास्ट टाइम खड़े हुए थे, कोई नहीं कह सकता था कि वो एमपी बन जाएंगे। और डॉक्टर फारूक शाह साहब धोलिया के जो एमएलए हैं, वो जब इलेक्शन में खड़े हुए थे उनको खुद भी ये गुमान नहीं था कि वो जीत सकते हैं। तो मेरा ऐसा करना है या ऐसा मानना है कि अपना काम है सिर्फ काम करना और नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ देना। बस ये चीज पे मैं अमल करता हूँ कि हमसे जो बन सके। और अच्छे ढंग से मैं सोशल मीडिया पर 70-80 हजार मोबाइल पे करता हूँ, उसमें लोगों तक मेरी बातें जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मेहनत करें और नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे। औद्योगिक क्षेत्रों की बात की जाए तो एमआईडीसी क्षेत्र यहाँ से वंचित है, औद्योगिक क्षेत्र है नहीं और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ चुकी है। तो उसे औद्योगिक क्षेत्र लाने के लिए आपका क्या आगे का कदम रहेगा? इसके लिए मैं जो वजीर सनत होते हैं, वजीर रोजगार होते हैं, उन तक अप्रोच करके और ज़्यादा से ज़्यादा MIDCs इन्हें मालेगांव में तो काफ़ी MIDCs हो गई है और लोग उसके लिए बुक भी कर रहे हैं प्लॉट वगैरह। और यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क, क्लस्टर पार्क सब बन चुका है। लेकिन उसके लिए आगे के जो काम है, मैंने ये चीज़ नोट की है कि कोई भी काम उस मिनिस्ट्री के ही जरिए होता है। तो मैं इंशाल्लाह टेक्सटाइल मिनिस्टर से और वजीर सनत से इनसे मिलकर वो काम हल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर में जनता को आपका क्या एक संदेश रहेगा? जनता को मेरा संदेश ये है कि
वो सिर्फ वो सच का साथ दें। वो जो इंडिया के हालात चल रहे हैं, जो मीडिया में चल रहा है, पूरी दुनिया की आज नजर हिंदुस्तान के हालात पे लगी हुई है, इलेक्शन पे पूरी दुनिया की नजर है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहती है, तो हमारे इलेक्शन के नतीजे पर पूरी दुनिया की नजर है। तो इसके लिए हमें सोच समझ के अच्छी तरह से वोटिंग देना है। और ये मैं कहूंगा कि हर आदमी को अपनी दिल की आवाज पे वोटिंग करना है, उसे जो अच्छा लगे उसको देना है वोट, और सच का साथ देना है। सच का साथ देंगे तो सबका विकास होगा। बस इतना ही मेरा बोलना है। एक वोट अपील कर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि धूलिया मालेगांव हल्के से तमाम वोटर्स एक मर्तबा इन्हें अपने छोटे भाई को या मुझे वोट दें, इसलिए कि आपने काफी बड़ी पार्टियों को कई मर्तबा आजमाया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बंदे काम करते हैं, अगर हम छोटे हैं, हम इंडिपेंडेंस है, हम अपक्ष लड़ते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने काम करने की सलाहियत दिया है, एजुकेशन दिया है, तो आप लोग हम पे भरोसा करके एक मर्तबा हमें मौका दें। इंशाल्लाह हम अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो आपकी पूरी जो तमन्नाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं धूलिया मालेगांव हल्के से पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा निशानी जो है कोकोनट फार्म है और बटन नंबर 9 है। मुझे भारी मतों से कामयाब करें। इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट में जाकर आपके तमाम मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूंगा।